ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरेतमिलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरेति नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन्य गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान की कृपा से ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के कृपा से हम लोग भगवत गीता का आश्रय ग्रहण किए हुए हैं। ये जीवन का परम उपलब्धि है जिससे हम लोग को भगवान की कथा को सुनने का मौका मिला है। क्योंकि जो कथा का आज हम कुर्सी पर बैठ के रूम में बैठ के जो सुन रहे हैं वही कथा सुनने के लिए स्वयं महाराज परीक्षित को घर द्वार छोड़ना पड़ा था। घर द्वार छोड़ने के साथ साथ उनको एवं अपने स्वजनों को, अपने समाज, अपने बंधु बांधवों को तक को छोड़ना पड़ा था। इसके साथ भी उनको अपने भोजन जितना प्रिय सब व्यक्ति को होता है उनको भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन उन्हीं की कृपा से हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ रहा, ना ही घर परिवार, ना ही भोजन, ना ही अपने जॉब बिजनेस, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा। और उसके बावजूद भी हमको एयर कंडीशन में बैठ के, उनको तो बहुत दूर जाना पड़ा था और इतना मेहनत करने के बाद उनको भगवत कथा का आश्रय मिला था। बट भगवान की ब्लेसिंग से, भगवान की कृपा से कि हमको इतना सब नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग को भगवत कथा सुनने का मौका मिल रहा है। इसको समझ सकते हैं कि साक्षात भगवान की कृपा है। कई बार एक समय की बात थी कि सब लोग तीर्थों में जाना चाहते हैं, सब लोग धामों में जाना चाहते हैं। तीर्थ में इसलिए जाना चाहते हैं कि हम लोग जब संसार में जब कोई काम करते हैं तो हमसे नित्य प्रति एवरी मोमेंट कोई न कोई सिंफुल एक्टिविटी होते रहता है। मतलब हमसे जाने या अनजाने में हमसे बाय डिफॉल्ट पाप होता रहता है। तो उस पाप को दूर करने के लिए,
उस पाप को नष्ट करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए हम लोग तीर्थों में जाते हैं। तीर्थों में जाते हैं कि भाई वहां जाकर जाएंगे तो मेरा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। मे भी ये प्रैक्टिकल भी है कि आपका सारा पाप नष्ट भी हो जाएगा। बट लेकिन यहाँ एक बात बताया जाता है, ये तीर्थों का राजा प्रयाग है। जितना भी इस पृथ्वी पर तीर्थ है भारतवर्ष में, उसका राजा प्रयागराज है। इसका मतलब अगर प्रयाग में जाकर आप वहां जाकर जब क्या कर सकते हैं, अपने जाके पाप को आप धो सकते हैं। तो अगर आप प्रयागराज गए, वहां चले गए, तो वहां अगर स्नान कर लिए तो आपको जितना भी आपको भौतिक जगत में जो भी आपको पाप हुआ है वो आपको नष्ट हो जाएगा। ये आपको हरिद्वार में क्या कह सकते हैं, प्रयागराज का इतना खासियत है, क्योंकि वहां 3 नदियां बहती हैं, समझे। तो लेकिन 3 नदियां तो बह रही हैं, लेकिन फिर भी आज तक प्रयाग में कभी बाढ़ नहीं आया है। तो इसलिए त्रिवेणी उनको उसको कहा गया है, प्रयागराज को। लेकिन हम लोग का सौभाग्य है, खासकर मेरा सौभाग्य है कि कुछ दिन बाद हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन बताया जाता है कि पहले नंबर प्रयाग जाइएगा तो आपका पाप खत्म होगा। पहले जाने में उतना मेहनत करके, उतना भाव से, शुद्ध भाव से चेतना करके हम उस तीर्थ का पालन करेंगे, नियम पालन करेंगे, तो हमारा पाप नष्ट होगा। लेकिन कहा जाता है कि प्लस हमको जाना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कथा है, कथा का क्या महिमा है कि कथा के पास हम नहीं गए हैं, कथा हमारे पास चल के आ गया है। अब कथा में क्या खासियत है कि आप मान लीजिए जैसे कथा आप सुनते हैं तो आप हरि भक्त बन गए, कृष्ण का भक्त बन गए। तो कृष्ण का भक्त में इतना पावर होता है, वो गंगा को भी पवित्र कर देती है। इसका कैसे एक प्रमाण आता है कि जब तीर्थ राज प्रयाग का एक इतना महिमा था, तो भगवान तीर्थों को, सभी तीर्थों को, प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिए कि प्रयाग आज से तुम समस्त तीर्थों का राजा हो। जब ये तीर्थ, जब प्रयागराज जब ये सुना तो बहुत प्रसन्न हो गया। मैं बार बार आप लोग को बताता हूं ना कि ऐसे व्यक्ति सिंपल रहेगा, हम्बल रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे उसको पोस्ट और पद मिलता है तो व्यक्ति क्या होते हैं, दिमाग से ऊपर, जमीन से 2 फुट ऊपर चढ़ने लगता है। सेम बात यहां वही हुई थी। जैसे प्रयागराज को तीर्थों का राजा घोषित किया गया तो इसके अंदर अहंकार आ गया। अहंकार में आकर एक दिन समस्त जितना भी तीर्थ था सभी का मीटिंग बुलाया, और जितने भी तीर्थ धाम का था सब का मीटिंग बुलाया। जितने भी पूरा जो पृथ्वी पर छोटे बड़े जो भी तीर्थ हैं सब पहुंचे हुए, लेकिन वृंदावन नहीं आया। तो अचानक ये बहुत गुस्सा आ गया। तो होता है, जो इगोस्टिक पर्सन होते हैं नहीं, तो उनको कहिए कि अब उनके लिए आप 99 काम या 100 काम अच्छा कर दीजिए, वो उनको मायने नहीं रखता है। एक काम आप गलती क्यों कर दिए ये मायने रखता है। ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण होता है। इससे पता चला वो कितना तमोगुणी है। यार जैसे आपके प्लेट में 56 भोग हैं, आपको मतलब 10-12 आइटम है, लेकिन कोई एक आइटम मिसिंग है, तो वो बाकी जो रेस्ट ऐसा आइटम है उसको खाने के पीछे नहीं चलता भाई चलो रेस्ट है तो उसको खा लेते हैं। नहीं, वो एक आइटम मिस क्यों हुआ उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सब तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण होता है। ये नहीं चलो जो मिला है खा लेते हैं, दिक्कत अगर एक आइटम मिस ही हो गया तो क्या दिक्कत हो गया। मान ले 100 काम अच्छा कोई व्यक्ति किया, एक अगर गलती हो ही गई तो क्या दिक्कत है। लेकिन जो पैशनेट व्यक्ति होते हैं, जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, उनको ये सब सुहाता नहीं। उसको डायरेक्ट, क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी काम क्रोध लोग ऐसे मिजरीज भरे पड़े हैं, तो डायरेक्ट अटैक कर जाता है। तो स्वयं वो भगवान प्रयागराज जो था डायरेक्ट भगवान के पास गया, तो भगवान आपने हमको राजा बना लिया लेकिन मेरी आज्ञा का कोई पालन कर ही नहीं रहा है, ये तो मेरे साथ सारी अन्याय हुआ है। भगवान बोले क्या हुआ भाई तुम्हारे साथ। बोले मैंने सबको मीटिंग बुलाया तो उसमें वृंदावन नहीं आया, सब आए लेकिन वृंदावन नहीं आए।
अच्छा बताइए, वृंदावन नहीं आया तो क्या बिगड़ गया था इसको? कुछ थोड़ी बिगड़ गया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ केस में देखते हैं, भागवत में बहुत विस्तार से प्रसंग आता है, रामायण में भी प्रसंग आता है कि जब दक्ष प्रजापति यज्ञ करते रहते हैं, यज्ञ करने के लिए जब सभा बुलाते हैं, तो सभा में छोटे मोटे मोटे जब सभी देवी देवता पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी भी पहुंचते हैं, शिव जी भी पहुंचते हैं। लेकिन जब वो सभा में प्रवेश करता है तो दक्ष एक्चुअली सभी देवताओं का राजा था उसमें, तो उसको देखकर सब खड़ा हो गए, लेकिन शिव जी खड़ा नहीं हो पाए, शिव जी और ब्रह्मा जी। तो समझा कि ब्रह्मा मेरा पिता है तो नहीं खड़ा हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हजारों हजार जो 33 करोड़ देवी देवता थे सब खड़ा हुए, उसको वो नहीं देख पाया। लेकिन एक शिव जी खड़े नहीं हुए, फिर ईगो आ गया, पर फलाना व्यक्ति शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये कहकर वो शिव जी का महान अपराध कर दिया। जैसा ना आगे जाकर देखते हैं कि किस तरह उसको दुर्गति हो जाता है। तो वैष्णव का ऑफेंस बहुत ज्यादा होता है। बोलते भगवान कहते हैं एवं एक बार तुम मेरा अपराध कर दो मैं माफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैष्णव को अगर अपराध करोगे तो मैं भी माफ नहीं कर सकता हूँ, कहता है नहीं। एग्जाम्पल स्वयं अमरीश महाराज के केस में हम देखते हैं ना कि दुर्वासा ऋषि अमरीश महाराज के अपराध किए थे, तो सुदर्शन चक्र का प्रभाव, जबकि अमरीश महाराज कहे नहीं थे सुदर्शन चक्र आप प्रकट होइए मेरी रक्षा करिए, नहीं, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सुदर्शन प्रकट हो गया। और जैसे प्रकट हुआ तो पहले नंबर तो वो जो क्या कह सकते हैं कृत्या को नष्ट किए, और कृत्या को नष्ट करने के बाद स्वयं दुर्वासा में उनके पीछे दौड़े। अब दौड़ा तो तीनों लोग में भ्रमित हुए, शिव जी के पास गए तो बोले भाई भागो तुम, यहाँ तुमने भक्त का अपराध किया है, तुम अगर कुछ देर यहाँ रहेगा तो सुदर्शन के प्रभाव से मेरा जो कहते हैं शिवलोक जल जाएगा, कैलाश मेरा भस्मीभूत हो जाएगा, तुम भागो यहाँ से। अपने पिता ही स्वयं इनके पास गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोले तुम भागो, तुम भी यहाँ मत रहो, तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है, तुम यहाँ रहेगा तो मेरा ब्रह्मलोक नष्ट हो जाएगा। तो तीनों लोग छान मार लेकिन कोई पनाह नहीं दिया। अगर भगवान के पास भी गए तो भगवान भी नकार दिए, समझे। लेकिन यहां देखिए पता चलता है कितना बड़ा ऑफेंस होता है, और कितना यहाँ कारण क्या है कि भक्तों का ऑफेंस। लेकिन हम लोग आते हैं कमिंग टू द पॉइंट कि जो दक्ष था उसको सब लोग खड़े हुए, 33 करोड़ खड़े हुए, लेकिन वो उसको प्रसन्नता नहीं दिया, लेकिन एक नहीं खड़ा हुआ इसलिए वो अप्रसन्न हो गए, जिसका कारनामा हम लोग देखते हैं, समझे। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं कमिंग टू द पॉइंट, तो वो भगवान के पास गए तो भगवान तो सहज ही उत्तर दिए कि देखो प्रयाग, तुमको हम तीर्थों का राजा बनाए हैं, अपने घर का राजा नहीं बनाए हैं। एक्चुअली घर का राजा हम बना भी नहीं सकते हैं, क्यों? घर का राजा नहीं होता है, घर का रानी होती है। इसलिए वृंदावनेश्वरी तो स्वयं किशोरी राधा रानी का है, तो वहां का राजा तुमको हम कैसे बना सकते हैं? तो वो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, वो सबसे चिन्ह में मेरा जो साक्षात गोलोक है मेरा। हम लोग जो वृंदावन देख रहे हैं वो ये यहाँ ही नहीं देख रहे हैं कि यहाँ वृंदावन अपने से खुद आया है तो यहाँ घर द्वार गाड़ी बंगले सब दिखते हैं, बिल्डिंगे दिखते हैं, वो साक्षात चिन्मय जगत है। एक्चुअली वो स्वयं गोलोक, जो शाश्वत गोलोक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो गोलोक डायरेक्ट वृंदावन में प्रकट हुआ है। वृंदावन में तीन चीज, इस धरती पर जो तीन चीज ऐसा चीज है जो साक्षात गोलोक का है और नहीं। पहला कौन? स्वयं ब्रज वृंदावन, दूसरा गोवर्धन, तीसरा यमुना। ये सब इस मटेरियल वर्ल्ड का नई चीज है, ये सब साक्षात गोलोक का ही चीज है, गोलोक से ही यहाँ पे पदार्पण हुआ है। आगे बहुत लंबा कहानी है कि किस तरह यहाँ पे पदार्पण होता है, तो स्वयं वो किशोरी राधा रानी की कृपा ही होती है जिसे ये सब यमुना तथा गोवर्धन और ब्रज वृंदावन का हमको अनुरक्त प्राप्त हुआ है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, इतना हम लोग फॉर्चुनेट हैं, इतना सौभाग्यशाली हैं कि जैसे मात्र
तनिक सोच सकते हैं 71 चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युग में हर एक युग में, चतुर्युग मतलब समझते हैं 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, चारों युग जब मिलते हैं तो एक चतुर्युग होता है। तो एक चतुर्युग में हर एक में द्वापर तो अबे करता है, त्रेता भी आता है, लेकिन हर युग में भगवान नहीं आते हैं। कभी उनका अंश आ गए, कभी कला आ गए, कभी विशेष शक्ति के रूप में किसी को भेज देते हैं लीला करने के लिए। लेकिन ये जो है 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के जो द्वापर युग होते हैं उसमें साक्षात स्वयं बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। ये इस चीज की महिमा बन जाता है। हम लोग उसके जस्ट जो कलयुग आया है जो 5000 वर्ष पूर्व, उसके निकट में है। हम लोग कितना फॉर्चुनेट हैं। हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो रामायण 23वां चतुर्युग, हम लोग कितना 28वां चतुर्युग में है, 23वां चतुर्युग में वो साक्षात जो स्वयं भगवान राम रूप में आए थे वो ही लीला किए थे। लेकिन हम लोग का ये परम सौभाग्य है, हम लोग इतना वही जस्ट वही द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अब फिर उसी का जस्ट नेक्स्ट कली जो आता है कलयुग, उसके फर्स्ट 500 वर्ष स्वयं क्या कह सकते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमेशा नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा आ जाते हैं, नहीं। इतने हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। कृष्ण के राज में भक्ति करना बहुत मुश्किल था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के राज में भक्ति बहुत ही सरल हो गया। नित्यानंद एक से एक मतलब महावैष्णव जो हैं हमको अपना करना खोल के दे रहे हैं। करो तो सही, जगाई मधाई पर सर पर माथा मटका फोड़ दिया, उनका सर से खून बहने लगा, फिर भी उसको कह रहे हैं कि तुम हरे नाम लो। इतना दयालु व्यक्ति कहाँ मिलेगा। इसलिए हम लोग को परम सौभाग्य है कि जो तीर्थराज प्रयाग के पास जाने से जो मुक्ति मिलता था या फिर पवित्रता आता था, लेकिन कहते हैं ऐसे शुद्ध वैष्णव या संतों का दर्शन कर लेते हैं तो मेरा जो चित्त है डायरेक्ट शुद्ध हो जाता है। अगर भगवत कथा सुनने का मौका मिल गया तब तो धन्याति धन मानिए, क्योंकि ये कथा तो सुनने के लिए स्वयं भक्ति महारानी भी तरसती रहती थी। तब नारद मुनि की कृपा से उनको ये भक्ति का कथा मिला, क्योंकि उनके जीवन में जब दुख आया तो वो भी भक्ति का भागवत कथा का ही आश्रय लिया। तो हम लोग बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग को चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अब वर्तमान में हम लोग भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के आश्रय अनुगत्य में हम लोग को ऐसे मतलब जो कठिन कठिन वर्ड्स थे उनको सिंपल बना के हम लोग को प्रदान किए हैं। तो नहीं सोचिए, वेद हम लोग थोड़ा सा आप लोग को ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं कि वेद पहला नंबर कितना टफ है, बहुत टफ। वेद को पढ़ना असंभव है। पहला नंबर हम लोग पास जानते मात्र कितना परसेंट वेद है, मात्र 4% हम लोग के पास मात्र वेद है। जो वेद का जो भगवान जो श्वास से प्रकट हुआ था वो वेद में हमारे पास अभी मात्र 4% है। उस 4% में ही स्वयं वेदव्यास मुनि का कृपा हुआ, उसको उस भाषा को समझाने के लिए 108 उपनिषद लिखे। पहला नंबर तो जो वेद को उसको मॉडिफाई करते करते उपनिषद तक लाए, लेकिन उपनिषद भी इतना टफ हो रहा था तब फिर पुराण का रचना किए। पुराण भी टफ हो रहा था क्योंकि ऑल्सो ओल्ड सब थे, सब लोग संस्कृत में फुली लिखे हुए थे। वेदव्यास मुनि भी ट्रांसलेट तो किया, मॉडिफाई तो किए, लेकिन फुली संस्कृत में था। और संस्कृत हम लोग को पल्ले पड़ता नहीं है, उतना भाई पीएचडी किए नहीं है भाई संस्कृत हम फराटे से हम समझ सके, नहीं समझ सकते हैं। तब फिर उस संस्कृत को नेक्स्ट टू संस्कृत में ट्रांसलेट किए स्वयं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो हम लोग को इतना जो संस्कृत इतना टफ है उसको इतना सिंपल बना के प्रदान कर दिए, ये प्रभुपाद जी हैं। तो हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से थोड़ा बहुत हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं को उनके शरण में आश्रय ग्रहण करके अगर हम बढ़ते रहेंगे तो निश्चित ही हम भगवत धाम को निश्चित प्राप्ति होगी। बिकॉज प्रभुपाद जी का ये वचन है कि इफ यू चैंट रेगुलरली, सिट डाउन एंड प्रॉपरली फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, देन आई कम टू इन योर क्या कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड एंड टू
विच टेक बैक टू गॉड हेड। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ खाली तुम अगर इतना 16 माला जप और 4 रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करोगे, मैं तुम्हें आऊंगा। सीधा कहते आई कम बैक अगेन टू टेक गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बैक टू गॉड हेड। सोच सकते हैं भगवान कितना, मतलब प्रभुपाद जी कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अर्थात इससे प्रूफ हो रहा है कि हम अपनी भक्ति से भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर इस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा अगर हो जाएगा तो उनके मुंह से, कई बार होता है ना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हमको देख के कोई स्वीकारता नहीं है, लेकिन हम जिनके साथ जाते हैं उनको चेहरा देख के हमको एंट्री मिल जाता है, समझे। कि उनका, मेरा इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बट उनकी कृपा से हमको एंट्री मिल जाता है। तो इससे पहले ये सब लाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग, आइए हम लोग थोड़ा सा भगवत गीता का भी स्मरण कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो भगवत गीता में जैसे हम लोग समझ रहे थे, भगवान बार बार बता रहे थे शरीर के अपना क्वालिफिकेशन के बारे में कि शरीर शाश्वत नहीं है, शरीर का ना तो कभी जन्म होता है ना तो कभी मृत्यु होता है। वो जो शरीर का तो जन्म लेता है, इसे मृत्यु होता है। आत्मा जो अजन्मा है, जो चीर काल से शाश्वत काल से है, उसका ना तो कभी जन्म होता है ना तो कभी मृत्यु होता है। हम लोग जो शरीर आत्मा मतलब स्थिर रहता है, अस्थाई रहता है, वो कभी स्थान परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन जो शरीर है वो परिवर्तित होते रहता है। कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बैल, मतलब जो भी अपने कर्म के अनुसार जो शरीर मिल रहा है उसको ट्रांसफॉर्म होते रहता है, और उसमें जो भी हमको क्या कहते हैं कष्ट भोगना पड़ता है, सब भोगना पड़ता है, कोई उपाय नहीं हो सकता है। अभी कर्म करने का मौका है, अभी कर्म करके अपने जीवन को सुधार लीजिए, वरना अब ऐसे इतना ही करिएगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को, लेकिन मनुष्य जीवन का हम लोग सार्थकता हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग को मनुष्य जीवन क्यों मिला है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे एक राजा थे, राजा को राज्य में बहुत सारा चंदन का वन था, जंगल था, और अनजाने में वो गया परीक्षा लेने के लिए अपने सेवकों को। तो जो जंगल का जो देख रेख कर रहा था उसके पास जाकर कुछ अपना वेश बदल कर उनकी सेवा करने लग गए, तो अनजाने में उनको बहुत सेवा किए। तो इससे राजा बहुत प्रसन्न हो गया अपना फिर रियल स्वरूप में आके कहा, तुम अनजाने में हमको बहुत सेवा किया, मैं तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बोले क्या देना चाहते हैं महाराज? तो ये चंदन का पूरा वन है ना, ये सारा मैं तुमको दे देता हूं, तुमको जो करना है वो तुम कर डालो उसको, समझे। जब इस प्रकार जब बोले तो इतना बोल के तो वो राजा चले गए। तो लेकिन कुछ दिन बाद वो राजा फिर आते हैं देखने के बाद, चलो अब क्या क्या चल रहा है भाई। उस दिन तो बहुत गरीबी स्थिति में था, एक्चुअली वास्तव में वो गरीब था, इसलिए वो जंगल मतलब चंदन से भरा हुआ जो वन था उसको प्रदान कर दिया ताकि बेच के सुखी हो जाएगा, क्योंकि उसका कपड़ा भी पहनने का सही से नहीं था, बिकॉज वो लेबर था। तो राजा इसलिए उसको प्रदान कर दिए। बट लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद आते हैं, देखते हैं सारा पेड़ कटा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि राजा का उस जो भिखारी था, जो सेवक था, उसका वही हालत है। क्या हालत है? वही वो फटा हुआ क्या पहना हुआ है, कपड़ा पहना हुआ है, फटा हुआ जो गमछी पहना हुआ, फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ, उसका मतलब अभी भी वही हालत था। तो जब इस प्रकार जब देखा तो राजा पूछा कि भाई तुम किया क्या है? चंदन देखते हैं कितना कॉस्टली होता है, कितना महंगा होता है, तुम चंदन का पेड़ को भी सारा काट डाला और तुम्हारा स्थिति भी वैसा ही है, तो तुम किया क्या? हम लोग को भी जिज्ञासा होगा ना। तब वो जो सेवक बोलता है कि मैं काट काट के मैं सारा का यूज मैं खाना बनाने में कर दिया हूं।
मैं मतलब सारा जो ईंधन था, जो सारा लकड़ी था, उसको मैं काट काट कर मैं खाना बनाने में यूज करके सारा खत्म मैं कर दिया। तब राजा को माथा पीटता, वो तेरी के मैंने क्या किया। तब उसको समझ बताइए, यहाँ से हम लोग, ये वास्तव में वो कोई और नहीं है, हम लोग पर ही यूटिलाइज हो रहा है। उस राजा बोला तुमको इतना बड़ा चीज दिए, इतना महंगा चीज दिए, उसका तुम चंद सिर्फ खाना बनाने में तुम खत्म कर दिया। उससे तुम करोड़ों रुपया कमा सकते थे, तुम हमारा ठाट बाट तरह रह सकते थे, लेकिन तुमने इसका स्वरूप, इसका मूल्य को समझा नहीं और तुमने ऐसा ही भेज दिया। जस्ट लाइक वही है कि हम लोग को मनुष्य जीवन मिला है, तो हम लोग मनुष्य जीवन का महत्व को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन कहते देवता लोग इसलिए तरसते, भागवत के तृतीय स्कंद में और पंचम स्कंद में, दोनों में देवता गिड़गिड़ा प्रार्थना करते भगवान से, भगवान हमको ब्रह्मा का पोस्ट नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मलोक में कल्प इतना आयु नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग में युग युग तक भोग नहीं चाहिए, हमको एक बार कृपा करके हमको भारतवर्ष में भारत भूमि में हमको जन्म प्रदान कर दिए। कितना देर के लिए? एक क्षण के लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब तो नहीं सोच सकते हैं, एक क्षण के लिए वो लोग देवी देवता तरसते रहते हैं। हम लोग को इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, भारतवर्ष में मिला है, वो मनुष्य योनि, तनिक सोचिए भाई। चलो ठीक है भाई, यहां भारतवर्ष में जन्म तो मिला, लेकिन बताइए अगर हम लोग, मेरा जन्म अगर कुत्ता के शरीर में होता, क्या हम लोग भक्ति कर सकते हैं? क्या कुत्ता कोई भक्ति कर सकता है? बाल्य में तू कथा सुन सकता है? कथा नहीं सुनता। गलती से कोई कथा अगर कहीं फिजिकली हो रहा होगा तो कथा पंडाल में बैठ गया, पहुंच गया, तो ये कथा को समझ सकता है? मान लिया समझ भी गया, क्या जीवन में उसको उतार सकता है? नहीं उतार सकता है। इसके तो बड़ी बात क्या हुआ, कभी माला जप कर सकता है? नहीं कर सकता। ये काम कौन कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हम लोग को क्या प्रदान किए हैं, मनुष्य शरीर प्रदान किए हैं। उसमें भी देखिए ना, हम लोग को भगवान लंगड़ा तो नहीं बनाए हैं, अंधा नहीं बनाए हैं, बहरा नहीं बनाए हैं, गूंगा नहीं बनाए हैं। ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? इसके बावजूद अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं? ये जो चीज के लिए आपको, मतलब कोई पिता है, आपको कुछ 200 रुपया दिए कोई काम के लिए, आप अगर काम नहीं करिएगा तो पिताजी क्या करेंगे? ले लेंगे ना। जैसे भगवान क्या करेंगे? फिर अंतिम में फिर निराशा होती है। भगवान कहते यार तुम्हारे सामने हम ऑलवेज टाइम खड़े हुए हैं, तुम केवल मेरी तरफ देखो नहीं। लेकिन हम लोग भौतिक भोग में इतना लिप्त हो चुके हैं, जैसे वो जो भिखारी था, वो चंदन को जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको, क्या चंद खाना बनाने में जो इस्तेमाल किया, अज्ञानता कारण। तो हम लोग इस लाइफ को, इस भौतिक भोगों में रचे पचे लगे रहने में हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब हम इस शरीर का वैल्यू नहीं जान रहे हैं। इस शरीर को, मतलब मनुष्य जीवन मिला है, उसको हम लोग समझ रहे हैं कैसे एक इत्तेफाक मिल गया है, बाय डिफॉल्ट मिल गया है। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, अहंकार जो है, एक्चुअली अनेक जन्म से लीला देख चुका है। बार बार हमको रोकता है कि यार तुम्हारा पतन हम होते हुए देखे हैं, अब तो रुक जाओ। लेकिन एक्चुअली हमारा जो सिंफुल एक्टिविटीज है, पाप कर्म इतने होते हैं, हम लोग कभी इसके प्रति ध्यान देते ही नहीं है, सुनाई ही नहीं पड़ता है। ये स्थिति हम लोग का हो गया है। इसलिए ने भगवान सबसे पहले अर्जुन को उपदेश क्या देते हैं कि तुम पहले शारीरिक चेतना से ऊपर उठो। जब तक तुम शारीरिक चेतना से ऊपर नहीं उठोगे तब तक तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए बता रहे भाई, तुम पहले आत्मा को समझो, पहले अपने आप को मानो हम शरीर नहीं है। पहले जब ये अपने आप को रियलाइज हो जाएगा कि हम शरीर नहीं है, तो शरीर के पीछे जो भी हमारा अटैचमेंट है, शरीर को जो सुख करने के जो रात दिन प्रयास कर रहे हैं, वो मेरा खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा तो उसमें जिस समय में बेस्ट मेरा हो रहा था, वो मैं भगवत कथा में लगा दूंगा। तो वही सब भगवान बता रहे हैं कि आत्मा जो है शाश्वत है, चिरकाल से है। आत्मा को ना तो कभी जन्म होता है,
ना तो कभी मृत्यु होता है। तो आगे फिर भगवान बताते हैं कि जो ही व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है कि आत्मा जो है अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अवयव है, भला वो किसी को कैसे मार सकता है या किसी को कैसे मरवा सकता है। जैसे जो चीज समझ जाएगा, भाई व्यक्ति तो शरीर एक्चुअली चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम इनको नहीं मारोगे ये लोग अमर रहेंगे, शरीर इनका नहीं छूटेगा, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई तुमने मारेगा तो कोई और मारेगा ही मारेगा, क्योंकि बॉडी का शाश्वत है, मटेरियल भौतिक जन्म में जन्म लिया है, इस बड़े नियम है भौतिक जन्म में जो जन्म लिया है उसको मृत्यु नहीं है, तुम इसके लिए शोक मत करो। तो वही कहते जो आत्मा के इस तत्व को समझ जाएगा कि आत्मा जो चिरकाल है, अनादि है, शाश्वत है, उसके भी मृत्यु होती नहीं है, वो किसी को ना ही मार सकता है ना ही किसी को मरवा सकता है। ये आत्मा का क्वालिफिकेशन है। लेकिन कहते हैं प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य फिर बताते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा है, बताते हैं कि वो जो ज्ञानी होते हैं, जो उसको समझते हैं कि किसी वस्तु को उपयोग कहां किया जाए, कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। साधारण बुद्धि, साधारण विवेक को व्यक्ति को पता नहीं चलता है। जैसे मैं एग्जांपल दिया ना उस सेवक का, उस नौकर का, उसको पता ही नहीं चला भाई किसको कहां यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, तो इसलिए मिस यूज कर रहा है। चंदन का जैसे करोड़ों रुपये कमा सकता था, उसका यूज खाना बनाने में कर रहा है। तो जस्ट लाइक हम लोग ये जो शरीर मिला है, इस शरीर से हम लोग भगवत प्राप्ति आराम से कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन इस शरीर को कहां लगा रहे हैं, हम भौतिक भोगों में लगा रहे हैं, इसको सुख करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन इसी शरीर के माध्यम से हम भगवत धाम को जा सकते हैं, जहां दोबारा फिर हमको इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा। ये ज्ञानी बनना पड़ेगा। ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान, भक्ति के पास ही ज्ञान है। तो पहले भक्ति करेंगे, ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ध्रुव महाराज कहीं कॉलेज नहीं गए थे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, उनको एबीसीडी क ख ग घ तक नहीं आता था, लेकिन भगवान की भक्ति क्या किए, चारों वेदों का डायरेक्ट ज्ञान प्रकट हो गया। भक्ति नहीं तो क्या प्रताप है ना। प्रहलाद महाराज देखिए जन्म से कितना महान महाभागवत थे। गुरुकुल गए तो गुरुकुल को यार हरिनाम में सबको लीन कर दिए। भगवान के भक्त का पावर होता है, क्योंकि भगवान के भक्तों के साथ ऑलवेज टाइम भगवान रहते हैं। ऐसा मत समझिए कोई भक्त अगर आपको बता रहा हरे कृष्ण मंत्र के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान एवं इतना तो कहते जहां मेरे कथा कहता है। जैसे एक सिंपल आपको उदाहरण आपको समझाते हैं। एक समय की बात था, स्वयं नारद मुनि भगवान से मिलने गए। नारद ने जब भगवान से मिलने गए तो उनको पूछे, भगवान आपका एक्चुअली मेरे को इधर बिजी उजी रहते हैं, तो आप पहले बता रही हैं जब मिलना रहेगा तब एक्चुअली कहाँ पे रहते हैं। फिर नारद मुनि सोचते यार क्या हम क्वेश्चन कर दिए हैं, जब भगवान आप तो वैकुंठ में ही रहते हैं, दिक्कत क्या है, हम अपना एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैकुंठ में ही रहते हैं ना। भगवान कहते नहीं नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तो बोले आप कहाँ रहते हैं, अच्छा आप उस योगी के हृदय में रहते हैं ना, जो रात दिन अपने तपस्या से, अपने बल से पूरा जो देह को सुखा देते हैं, अच्छा आप उसके हृदय में रहते हैं ना। बोलते नारद मैं वहां भी नहीं रहता हूं। अच्छा जो करोड़ों वर्ष से यज्ञ जो कर रहे हैं उसके हृदय में रहते होंगे। बोलते ना नहीं नारद मैं वहां भी नहीं रहता हूं। तो भगवान आप रहते कहां हैं। तब कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्त तस्तिष्ठामि नारद नामी बसामि वैकुंठ योगिना हृदयेषु। मतलब ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूं। यत्र गायन्ति मद भक्त तस्तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, जहां मेरे नाम लेते हैं, मेरी कथा करते हैं, कोई आए या ना आए मैं सबसे पहले आकर पहुंच जाता हूं। इसलिए जो मेरा प्रचार करता है, सबसे भगवान जानते किससे खुश होते हैं,
जो आप किसी को अगर भगवान बहुत लाखों डोनेशन दे दीजिए, लाखों खर्चा कर लीजिए, भगवान उससे उतना पसंद नहीं होंगे। पसंद होंगे चलो भाई ठीक है, सेवा कर रहा, भक्ति कर रहा, भक्ति भी करता है तो खुश होंगे। लेकिन आप दूसरे को अगर भक्ति बनाने में, दूसरे को भक्त बनाने में आप प्रेरित करते हैं, उसको मतलब बताते हैं भगवान का ग्लोरीज के बारे में, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान बिक जाते हैं, बोलते तुम भक्ति मेरे प्रचार करने के लिए तुम कुछ भी करो, बाकी हम देख लेंगे तुम। इसलिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इतना निश्चिंत क्यों प्रचार कर रहे थे? यानी सोचिए, को प्रचार कर रहे थे, एवं कभी मगरमच्छ को प्रचार करने लग जाते, कभी जगाई मदाई जैसे असुर को प्रचार करने लग जाते। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान ने कहा है तुम प्रचार करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस मेरा काम है प्रचार करना, जो होगा देखा जाएगा। देखते हैं ना किस तरह भगवान जैसे पता चलता है विकल हो जाते हैं। जो भगवान बोला, हम आज तक कभी शस्त्र नहीं उठाए कलयुग में, फुल्ली बैंड थे, लेकिन वो भी शस्त्र उठा लिए। तनी सोचिए, ये भक्तों से प्रेम करते हैं स्वयं ही भगवान। वही बताते हैं कि जो ज्ञान में आइए पॉइंट पर आते हैं हम लोग, कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समझता है कि किसी वस्तु को कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, समझे। इसी प्रकार हिंसा, अपनी जो हिंसात्मक जो प्रवृत्ति है, जो या फिर हिंसा जो करते हैं, उसमें भी इसको समझना पड़ेगा कि दंड देने पर, जो कभी कभी कहते हैं ना किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, तो कई बार लगता है ये गलत कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा कृपालु बनते हैं तो कहते हैं भाई किसी को अगर कोई पाप किया तो मार देते हैं, तो लेकिन कष्ट तो हो रहा है ना, उसको दंड तो मिलेगा ना। लेकिन वहां ये सब समझने वाली बात है। इसलिए कहते हैं कि सब सुपर लाइन है, पूरा श्लोक का कंक्लूजन है, सारांश क्या है पूरा लाइन का, कि भाई ज्ञानी व्यक्ति समझ सकता है कि किस वस्तु को कहां यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पे सब पर लागू होगा। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो है, जैसे किसी को हत्या करना या फिर किसी को दंड देना न्याय के विरुद्ध है। अगर मान लीजिए कहा है कि फिर किसी को मृत्यु दंड दे रहे हैं, तो भाई जैसे जीव दया, भाई उसको मारना या कष्ट देना दंडनीय अपराध है, किसी को हम कष्ट नहीं दे सकते हैं। लेकिन कहा जाए यह व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि कैसा व्यक्ति है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर वास्तव में पाप किया है ऐसे दे, तो उसको अगर उसको मृत्यु दंड देना महापाप है कि आप किसी को मृत्यु नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो पाप अपराध किया है तो राजा चाहे तो उसको मृत्यु दंड दे सकता है। तो इसी मतलब राजा मृत्यु दंड अगर दे रहा तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि राजा को पाप लग जाएगा, नहीं। इसलिए ना न्याय समझना पड़ेगा, हिंसा और अहिंसा को हम लोग समझना पड़ेगा। हम लोग जो करेंगे, जैसे नॉर्मल दृष्टि से आपको समझाते हैं कि हमारा देश को बॉर्डर पर जो सैनिक रहते हैं उनको गन दिया जाता है, तो उनको गन दिया इसलिए दिया जाता है कि दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करें। तो उसमें उनको परमिशन रहता है कि तुम मारो, तुमको कोई सजा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन किया जाता है, क्योंकि वो अपराधी है इसलिए तुम उसको पनिश कर सकते हो। लेकिन वही नौजवान अचानक वो छुट्टी पर घर आता है, घर आके अपना पैशन के मद में आकर किसी व्यक्ति को शूट कर दिया, क्या उसको छोड़ दिया, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा? डेफिनेट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा यहां परमिशन नहीं था, परमिट नहीं था। इसलिए बताते हैं कि जब राजा को एक्चुअली राज्य की रक्षा करने के लिए अपराध को हटाना है, राज्य की राजा का रिस्पॉन्स उत्तरदायित्व होता है कि समाज में अपराध से को मुक्त रखना। ले राजा अगर किसी को पनिशमेंट देते हैं तो क्या होता है, अधर्म नहीं कहलाता है। तो इसलिए बताते हैं, और यहाँ पे पूरा डेप्थ में भगवान बताते हैं कि जब हम ही तुमको जब बोल रहे हैं कि तुम इसको दंड दो, पनिश करो, तो तुम इसको क्यों नहीं मानते हैं? आइए थोड़ा प्रभुपाद जी के शब्दों से थोड़ा एक बार आस्वादन कर दे, प्रभुपाद जी इस पर क्या बताना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर मंतव्य में बताऊंगा, और प्रभुपाद जी के भी वर्ड को भी थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं शुरू से मैं प्रपोर्ट पढ़ देता हूं, आप लोग ध्यान समझिए कि प्रभुपाद जी रियल में इसके माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं, फिर मैं इसको भाई अपने मन बुद्धि के अनुसार समझाने का मैं प्रयास करूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक वस्तु की समुचित योग्यता उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किस वस्तु को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है या कैसे प्रयोग करना है, समझे। लेकिन कहते हैं किसी प्रकार हिंसा का भी अपनी उपयोगिता है, मतलब कोई हिंसा अगर करता है तो उसका भी उपयोगी है। अब हिंसा कैसी उपयोगी हो सकता है, तो देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि न्याय संहिता के अनुसार दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों में विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया जाता है कि हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार का लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध का आदेश देते हैं तो यहां हमको समझना पड़ेगा कि यह हिंसा का परम न्याय है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन कर यह समझना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजक मतलब शल्य जो चिकित्सक होते हैं उनका प्रयोजन यह रोगी को मारना नहीं होता है, अपितु उसका स्वास्थ्य ठीक करना होता है। अतः कृष्ण का आदेश यही है कि जो भी युद्ध करने वाले युद्ध मैदान में आए हैं उनको क्या कहते हैं समुचित जो कहते हैं उत्तरदायित्व से मुक्त करना भगवान का परम कर्तव्य है, इसलिए उसे कोई पाप नहीं लगता है, उसका कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कितना अच्छा वर्ड में समझाए थे हम लोग, ताकि उसी से हम लोग समझना प्रयास करें। मैं भी उसी से समझाने का मैं आप लोग को जैसे प्रयास कर रहा था कि भाई अगर आप कई बार मतलब इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं तो इसका मोटिव क्या है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हमें अपने इंद्र तृप्ति के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना कुछ, लेकिन यहां बता रहे हैं क्या हिंसा देने देखिए तो एक एंगल से गलत लग रहा है, हिंसा करना गलत है, लेकिन कहते हैं कि अगर जो न्याय अगर किसी व्यक्ति को हत्या अगर कोई कर दिया है प्राण दंड दे दिया है तो कहते हैं संनियम है कि उसको भी प्राण दंड देना चाहिए। इसमें जो आदेश दे रहा है उस पर कोई ऐसा उसका पाप नहीं लगेगा या उसको दोषी हम नहीं ठहरा सकते हैं। क्यों, यही हम लोग को यहां समझना पड़ेगा। बिकॉज उसने अपराध किया है तो जो नियम है जो विधि विधान है उसमें बताया गया है कि इसका दंड देने से कोट किए हैं कि मनु संहिता में बताया गया, मनु संहिता इसको समर्थन किया है कि नहीं जो गलती किया है उसको पनिशमेंट करो, जो पनिशमेंट दे रहा है उसको ये कोई किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। तब लेकिन वही पर बता रहे हैं कि इस जगत चराचर जगत का दंड देने वाला स्वयं भगवान है। जब भगवान ही जब आदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, इनका वध करो, इससे तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन को यहाँ समझदार होना पड़ेगा। अर्जुन को समझना पड़ेगा कि जो हमारे बोनाफाइड गुरु ने कह दिया है हम उनकी आज्ञा का पालन करें। और दूसरी बात कहते हैं कि मनुष्य या दूसरे मनुष्य को जो समझ जाता है कि शरीर तो चेंज होता रहता है, शरीर का कोई अस्थाई स्थान नहीं है, आत्मा चिरकाल से है। ये शरीर गलत काम किया है तो इस शरीर को पनिशमेंट करने दो, भोगने दो। इसके मतलब इस शरीर को बचाने के चक्कर में अपने आत्मा को क्यों दुर्गति में फंसा रहे हो। मेनली ये स्वयं क्या कह सकते हैं भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और दूसरी बात एक अच्छा पॉइंट प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कोई चिकित्सक होता है, कोई डॉक्टर होता है,
तो किसी का ऑपरेशन करता है, किसी का पेट फाड़ देता है, किसी का हाथ फाड़ देता है, तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि भाई पेशेंट को मार देना, नहीं। ये आप किसी को पेट फाड़ दीजिएगा तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा? मारना रहेगा। पर लेकिन जो जो कहते हैं शल्य चिकित्सक जो कहते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनका ये मकसद नहीं होता है कि हम उसको मार दें जिससे हमारा अति पूरा होगा, नहीं। उनका चीर फाड़ करने का एक मात्र उद्देश्य है क्या? जो रोगी है उसको, जो रोग से ग्रसित है, जो क्लेशित है, उसको इससे मुक्त हो जाए, इस भयानक जो कष्ट है इससे उसको क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। ये किसका उद्देश्य है? शल्य चिकित्सक का, डॉक्टर का है। सेम कंडीशन यहां स्वयं भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, यहां अगर कोई भी शरीर त्यागेगा, जो भी बॉडी लीव करेगा, वो निश्चित वो भगवत धाम को जाएगा। इसलिए सब लोग को उद्धार में करना चाहता हूं, तुम इसमें अपना बाधा मत बनो। मैं तुम्हें जब जैसा कहता हूं बस तुम वैसा ही फॉलो करो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वास्तव में ऐसा वर्णन है कि जितने भी लोग जो कुरुक्षेत्र में शरीर त्यागे थे, सबको भगवान ने भगवत धाम भेजा, सबको, एवरीबॉडी। क्योंकि ऐसा होता था, भगवान कहते हैं ना कि अंत कलेवर माम स्मरणम, मतलब अंतिम समय में कोई अगर मेरा स्मरण करेगा तो निश्चित ही कहां जाएगा? मेरा धाम जाएगा। समझे? जस्ट लाइक अंतिम समय जब कोई मरने लगता था, भगवान रथ लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं, देखते थे भगवान को, देखते देखते मर जाते थे। लेकिन कई बार आचार्य कहते हैं कृष्ण अपना एक नहीं सैकड़ों फॉर्म में पूरा एक्सपेंड हो गए थे कुरुक्षेत्र में, और मतलब पढ़ते जो भी मरने वाला रहता था फट सुने उसके बाद दूसरे रूप में पहुंच के दर्शन दे देते थे। और देखते देखते मर रहा है तो निश्चित वो कहां से पहुंचता था? भगवान के धाम। तो जरूर भगवान कहते हैं देखो हम इसका सबको उद्धार करना चाहते हैं, मैं इसका बहुत बड़ा बैरी नहीं हूं, मैं दुश्मन नहीं हूं। और तुमको इसलिए हम समझा रहे हैं कि वास्तव में इनका आत्मा का कभी मृत्यु होगा नहीं, इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम ये समझ लो कि आत्मा चिरकाल से शाश्वत है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ये शरीर चेंज होता है। और तुम्हारे रोकने या नहीं रोकने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं यूज करोगे तो ये लोग बच जाएंगे, ये लोग अमर हो जाएंगे, नहीं। ये लोग का शरीर तो छूटेगा सरेगा, मृत्यु तो आएगी ही, तो कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जिस दिन हम लोग जन्म लेते हैं ना, उसी दिन हमारा मृत्यु का डेट, टाइम और प्लेस सब फिक्स हो जाता है। सोच सकते हैं ब्रह्मा जी कितना बड़ा ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन ऐसे ब्रह्मा, मतलब कौन पहले नंबर 84 लाख स्पीसीज बनाना कोई साधारण चीज नहीं है। 84 लाख योनि, बाप रे, सुन के हार्ट अटैक आ जाता है। जो मतलब जिसमें एक से एक सुअर है, कुत्ता है, गधा है, बैल है, मच्छर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, नाली का कीड़ा है, अश्रु में बताइए सबका एक ना एक योनि है। बाप रे बाप, वैसा वैसा योनि स्वयं ब्रह्मा जी क्रिएट किए हैं। सोचना कितना इंटेलिजेंस। हम लोग एक शकल देखते हैं, एक शकल दूसरे शकल से मैच नहीं करता। अब देखिए हमारे पूरा पृथ्वी में कितने लोग हैं, कितना भगवान, कितना ब्रह्मा जी दिमाग लगाना पड़ा हुआ, और सबका नहीं सोचने का अलग अलग क्षमता है, अलग अलग टेंडेंसी है। तो कितना ब्रह्मा जी कितना थॉट, कितना दिमाग फूल लगाए होंगे। ये 4 मस्तक है, लेकिन कहते हैं कि 4 मस्तक तो है ब्रह्मा का, लेकिन वो भी जब भगवान के जब लीला में जब आप पढ़ते हैं तो वो भी भगवान की माया में ग्रसित हो जाते हैं। तो हम लोग अगर माया में फंस जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जो साक्षात भगवान से ज्ञान प्रकार प्राप्त किए हैं, वो जब मोह में फंस सकते हैं तो हम लोग को कहना ही क्या है। लेकिन जब मोह से बचना चाहते हैं तो जो अर्जुन काम किया वही काम हम भी करेंगे। अर्जुन के जैसा मोह हुआ तो सबसे पहले गुरु का शेल्टर लिए, तो गुरु सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान देना शुरू किए कि तुम्हारा अपना स्वरूप क्या है। क्योंकि हम लोग वास्तव में यही चीज भूल चुके हैं,
अपना स्वरूप को ही भूल चुके हैं कि हम हैं कौन। कोई अपने आप को डॉक्टर मान रहे हैं, कोई इंजीनियर मान रहे हैं, कोई ई दिस डैट में लगे हुए हैं। ये हम लोग का विडम्बना है, फंसे हुए हैं। लेकिन जब जैसी भगवत कृपा से भगवान से रोज प्रार्थना करेंगे, रोज हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, एवरीडे प्रत्येक व्यक्ति 16 माला जप करेंगे और पर डे एक कथा सुनिए, सुन सुन के भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान आज तो कथा में रुचि नहीं आ पाया, अभी भले आपका कथा हमको टेस्ट नहीं आ पा रहा है, लेकिन कृपा करके मेरे को ऐसा वर दें कि कृपा करिएगा जिससे आपकी कथा हमको रुचि आ सके। जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे भगवान रियल हम पर बहुत कृपा करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं एंड करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एनी क्वेश्चन किन्हीं को? एनी क्वेश्चन?